आज के वीडियो में देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट मीन्स असाइनिंग ऑपरेटर्स। असाइनिंग ऑपरेटर्स इन पाइथन और डेटा एनालिसिस के क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है। असाइनमेंट, असाइनिंग मीन असाइन करना। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 1, तो ये जो x है इसको मैंने एक वैल्यू असाइन की। क्या वैल्यू असाइन की? 1। असाइन मीन्स कि देना, मैंने x को वैल्यू दे दी 1। ठीक है। फिर मैंने उसी x को प्लस का साइन करके 2, लाइक x पहले 1 था उसमें मैंने प्लस का साइन किया, एडिशन। क्या एडिशन कर दिए? 2। तो अब इसको रन करके देखते हैं कि ये क्या शो कर रहा है। इसको हमने रन किया, रन करने पर ये रन नहीं हुआ, इसने कोई आउटपुट शो नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज हमने x को कॉल ही नहीं किया। सो इधर हम जो है वो x को कॉल करेंगे। अब रन किया तो 3 आ गई। ये कैसे था कि x इक्वल टू 1, पहले x की वैल्यू 1 थी, उसी 1 में मैंने 2 ऐड करवाए। ये रही वो लाइन, उसी 1 में 2 ऐड किया एंड देन x को कॉल किया, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 3। अब इसी चीज को ये हमने मैनुअली किया, राइट? कि x लिखा, फिर उसमें प्लस एडिशन साइन एंड देन 2। इसको इसका सेकंड तरीका क्या है? सेकंड तरीके से पहले मैं इसको सॉल्व करवा देती हूँ, y वाले को, फिर हम जाते हैं। अब इधर देखें y इक्वल टू 2 है, कि y की वैल्यू 2 है। अब इधर दिया हुआ है कि उसी 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। 2 3 जा 6। अब वही 6, ये इधर जो y है वो 6 है, राइट? अब इस 6 में प्लस कर दो क्या? 4। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाइए? 11। अब मैं इधर y को कॉल करूंगी एंड देन रन करूंगी, तो हमारे पास आंसर 10 आ रहा है। 2 3 जा 6 एंड 6 में 4 प्लस होंगे तो यस आंसर 10 आएगा। तो आउटपुट हमारा करेक्ट है। अब ये सारी चीजें थी मैनुअली, ठीक है, कि आप लिख रहे हो x फिर इक्वल टू 1, फिर दोबारा ये आपको इधर x लिखना पड़ रहा है कि इस x में प्लस 2 कर दो या इस y में प्लस 4 कर दो। इसको दूसरे तरीके से हम किस तरह करते हैं? इस तरीके से करते हैं। ये है दूसरा तरीका और इसी तरीके से कोडिंग में किया जाता है। वेल डेवलपर्स जो होते हैं वो कोडिंग इसी में करते हैं। अब ये m है, m इक्वल टू 9, m की वैल्यू 9। अब ये जो साइन है इसमें कंफ्यूज होने वाला कुछ भी नहीं है। मैं इसको इधर कमेंट करके बताती हूँ कि इसका क्या मतलब है। कि m इक्वल टू m प्लस 2, ठीक है। ये m जो था वो 9 है, 9 में कह रहे हैं कि 2 प्लस कर दो, तो क्या आएगा? 11। रन करें इसको, पहले m को कॉल करते हैं। अब इसको हम रन करके देखते हैं, तो देखें 11 आ गया, करेक्ट। इधर आ जाए अब, c इक्वल टू 22, 22 को इधर भी वही है, इसे कमेंट करती हूँ मैं कि लिखा हुआ है c इक्वल टू 2, फिर उसी c को हमने कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई करें आप 2 से। तो जब 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 44, राइट? इस लाइन का मतलब है कि c इक्वल टू c प्लस 11, राइट? कि ये जो 44 यहाँ तक बन गया उसमें अब 11 प्लस करूँ, आई थिंक सो आंसर बनेगा 55। इसको हम करते हैं रन, तो यस 55। सारी कैलकुलेशन करके क्या आया हमारे पास? 55। लास्ट एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ x? x की फाइनल वैल्यू अब क्या होगी? x की वैल्यू दी हुई है 10। फिर इधर किया गया है, अगेन कमेंट करके मैं लिख लेती हूँ ताकि आप लोग को इजीली समझ में आए चीजें। x प्लस 5, राइट? तो 10 में जो 5 प्लस किए तो 15 हो गए,
एंड देन अगेन इधर कमेंट करते हैं x इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 2। तो सबसे पहले हम प्लस कर रहे थे, प्लस किया तो 15 है, 15 को अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, देखते हैं इधर x को कॉल करके हम आंसर देखते हैं 30। करेक्ट। तो ये था असाइनमेंट ऑपरेटर्स, असाइनिंग ऑपरेटर्स के किस तरीके से असाइन की जाती हैं वैल्यूज। असाइनिंग मीन्स वैल्यूज देना, राइट। तो दो तरीके थे, एक तो आप बैठ के लिखो y x इक्वल टू 3 4 5 जो भी, या आप इस तरीके से शॉर्ट टर्म सिंपल वेरिएबल नेम c एंड देन जो भी आपको एडिशन करवानी है, सब्ट्रैक्शन करवानी है, क्या आप जो भी आप करवाना चाहते हो वो आप करवा। ओके, सो नेक्स्ट एंड मोस्ट important thing, input function in a string, right? Input function like यूजर से कोई भी इनपुट लेना, मीन्स यूजर कुछ भी लिखे, आप कुछ भी कोई भी ऐप बना रहे हो उसमें, फॉर एग्जांपल आप एडिशन सब्ट्रैक्शन की ऐप बना रहे हो, आप 2 नंबर यूजर से ले रहे हो और आप फिर उसको ऐड करवा रहे हो, सब्ट्रैक्ट करवा रहे हो एंड सो ऑन, इस तरीके से। अब ये किस तरीके से वर्क करता है इसको देखते हैं। इनपुट फंक्शन सिंपल है कि यूजर से इनपुट लेना, ठीक है। इनपुट लिखोगे आप सैंपल एंटर नेम, ठीक है। ये होता है इसका सिंटैक्स। अब आप इसको रन करो तो देखें, रन करने पे ये आ गया हमारे पास एंटर नेम। अब इधर आप अपना नाम लिख दो, एंटर किया, अली आ गया। इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। यानी यूजर, मैंने एक यूजर की तरीके से यूजर बन के इसमें अली लिखा तो अली आ गया। अब इसी चीज को एक दफा इस तरीके से करके देखते हैं कि हम जो है वो यूजर से 2 नंबर लेते हैं, राइट। इनपुट एंटर एंटर num1, करेक्ट। इसी चीज को कॉपी किया, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और इधर लिख देते हैं हम num2, और फिर हम नीचे आते हैं, सॉरी हाँ। अब इसको एंटर करते हैं, एंटर करने पे वो हमसे इनपुट मांग रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इंटर num1, num1 दे देते हैं 5, फिर num2 मांग रहे हैं तो 5 दे देते हैं। तो हमें फाइनल आउटपुट क्या शो कर रहा है, लास्ट वाला, ठीक है, ये लास्ट वाला 5। अब दोनों नंबर मैंने सेम दिए थे तो शायद समझ ना आए, तो हम इसको दोबारा करके देख लेते हैं। यही चीज़ यहाँ से कॉपी की, एक दूसरा सेल लेके, ठीक है, उस पर हमने इसको पेस्ट किया। अब हम इसको रन करते हैं और हमसे अब वो नंबर मांग रहा है। तो हम पहला नंबर देते हैं इसको 4, दूसरा नंबर देते हैं 6। तो ये था कहने का मतलब कि ये क्या ले रहा है आउटपुट में, लास्ट नंबर वाला जो हम num2 दे रहे हैं वो हमें आउटपुट में शो कर रहा है। अब एक नई चीज करते हैं, क्या करते हैं कि 2 नंबर लेते हैं और उनको ऐड करवाते हैं, राइट। उसके लिए हम एक और सेल लेते हैं और कोड को जो है वो कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। यहाँ से ये कोड कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी करके यहाँ कंट्रोल वी किया और स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आ गए। अब हम लिखेंगे इसमें कि ऐड का वेरिएबल देके हम जो है सबसे पहले इनको वैल्यूज दे देते हैं कि v इक्वल टू num1 एंड s इक्वल टू num2। आप v और s की जगह कुछ भी दे सकते हो, मैंने ऐसे ही ये नाम दे दिए हैं, v प्लस s, ठीक है। v में क्या है, num1 है, s में क्या है, num2 है, और ये ऐड क्या बता रहे हैं, v और s को प्लस कर दो, सेट। और प्रिंट की स्टेटमेंट लगा देते हैं और प्रिंट में लिख देते हैं कि ऐड। फाइनल हमें जो नंबर ऐड हो वो शो हो जाए। अब इसको रन करते हैं शिफ्ट एंटर के साथ, वेट।
यस। तो अब num1 दिया हमने 5, num2 दिया हमने 5, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 55, जबकि 5 एंड 5 क्या होता है 10। तो इनपुट फंक्शन जो है वो किस तरीके से वर्क करता है, वो हमेशा स्ट्रिंग में वर्क करता है। तो इनपुट फंक्शन क्या है, वो स्ट्रिंग में लेता है। इन स्ट्रिंग में अब क्या होता था, जब हम टू नंबर्स को इस तरीके से इस इस वे में लिखते थे तो क्या होता था, वो कॉनकैटिनेशन करता था। यहाँ पे भी देखिए कॉनकैटिनेशन हो रही है, उसने नंबर्स को ज्वाइन कर दिया है, उसने ऐड नहीं किया, उसने ज्वाइन कर दिया है। तो अब इसमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, इसको बताना पड़ेगा कि ये वैल्यूज जो है वो एडिशन करनी है, कॉनकैटिनेशन नहीं करनी। और ये वैल्यूज स्ट्रिंग में नहीं है, ये है इंटीजर में। तो अब मैं टाइप कास्टिंग कहाँ करूँगी, हम जो है वो एक दोबारा सेल लेंगे इधर ही, ठीक है। इस पूरे कोड को मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ मैंने इसको एंटर किया, और मैं यहाँ ऐड वाले लाइन में जो है वो टाइप कास्टिंग कर रही हूँ कि मेरे v और s में जो वैल्यूज हैं वो जो है वो हो जाए इंटीजर में हो जाए। अब मैं इसको जो है वो रन करती हूँ, enter 5, enter 5 and then enter, sorry, 5, अगेन 55 आ रहा है, मीन्स उसने ये एक्सेप्ट ही नहीं किया, मीन्स कि टाइप कास्टिंग इस लाइन में होगी ही नहीं। तो अब कैसे होगी, ऐसे होगी। आपने यही कोड कॉपी किया, पेस्ट किया, ओके। यहाँ से ये इंट हटा दिया क्योंकि यहाँ ये वर्क नहीं कर रहा, तो ये कहाँ वर्क करेगा, ये यहाँ वर्क करेगा। आप इसको इनपुट देते वक्त ही बताओगे कि आप जो वैल्यूज दे रहे हो वो किस में है, इंटीजर में है। अदरवाइज इस ये जो इनपुट का फंक्शन है वो क्या करता है, स्ट्रिंग में काम करता है। ओके, अब इसको रन करते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू d5, सेकंड d5 एंड देन आंसर इज 10। तो आई होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर आप लोग इसको नहीं बताएंगे, टाइप कास्टिंग जो होगी वो हमेशा इनपुट के वक्त ही होगी, और अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो वो कॉन्केटिनेशन करेगा, एडिशन नहीं करेगा, सब्ट्रैक्शन नहीं करेगा, जो भी आप उसको करवाना चाहोगे वो नहीं करेगा। करेक्ट। यहाँ हम जो है वो एक और सेल ले लेते हैं, कोड को कॉपी किया, कंट्रोल सी करके, कंट्रोल सी किया, इधर इधर ही हमने वो कोड जो है कॉपी करके कंट्रोल सी करके पेस्ट किया, एंड देन इसको हमने जस्ट साइन चेंज किया, और अब इसको हम रन करके देखते हैं। करेक्ट, 5, सॉरी 5, तो हमारे पास आउटपुट 0 आ रहा है क्योंकि हमने माइनस किया ना, 5 में से 5 निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा, 0 ही आएगा हमारे पास। तो ये था इनपुट फंक्शन। अब एक चीज देखते हैं हम क्या करवाते हैं, टू प्रिंट वेलकम मैसेज टू यूजर। ठीक है, यूजर से प्रिंट करवाते हैं मैसेज, वो भी क्या, वेलकम मैसेज। ये किस तरीके से होगा ये देखते हैं कि हम लिखते हैं यहाँ यूजर इनपुट enter your name, right, then user, और यूजर का मैसेज यहाँ हम लिख देते हैं कि वेलकम, वेलकम एंड देन प्लस यूजर एंड यूजर अगेन, कि यूजर कॉल तो करे ना, वरना अदरवाइज रन ही नहीं करेगा। या हमने यूजर को कॉल किया। अब इधर हम लिखते हैं एंटर योर नेम में अली, तो देखें वेलकम अली आ गया, लेकिन वही चीज़ कि ये रीडेबल नहीं है, मैसी वे में आ गया। तो ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन मैं अभी दोबारा करके बता देती हूँ कि कॉन्कैटिनेशन होगी इधर। अब वो कैसे होगी, वो ऐसे 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 होगी। अब हम लिखेंगे अली
तो हमारे पास देखें स्पेस के साथ वेलकम अली आ गया और ये रीडेबल है और हमें समझ में भी आ रहा है कि हमारा आउटपुट हमें क्या बता रहा है। तो ये था आज की वीडियो का टॉपिक असाइनिंग ऑपरेटर्स। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कंडीशंस पढ़ेंगे, इफ एल्स एलिफ। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड दैट्स ऑल।